गुड इवनिंग टू द सेवन्थ स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी को जानकारी है कि लॉकडाउन के चलते पूरे वर्ल्ड का संस्थान जो है पूरा बंद है, जिसके कारण लोग ऑनलाइन के थ्रू टीचिंग शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। आई एम राजेश कुमार, आई एम टीचर ऑफ SST। आई एम टेकिंग क्लास ऑफ 6th क्लास थ्रू मोबाइल इन माई ऑफिस। 7 क्लास जो है उसको ध्यान देना, 7 क्लास के स्टूडेंट को SST जो है पढ़ना है। SST में बुक जो है उसमें 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। हम बात करने जा रहे हैं जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट है 7th क्लास का हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का जिसके पास बुक है वो देखेगा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ट्रेसिंग का मतलब पता लगाने वाला, चेंजेस माने परिवर्तन। तो समझना ये है हिस्ट्री। ऑल द स्टूडेंट ऑफ 2nd क्लास हैव पे अटेंशन टू द डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का पिता कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस, यूनान। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास, मिडिएवल यानी मध्यकालीन, मॉडर्न आधुनिक। हिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी हम जा रहे हैं बताने के लिए मैथ के फॉर्मूला पर। आई एम गोइंग टू टेल द डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मैथ फॉर्मूला। प्लीज लिसन टू मी। समझना यह है पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट इवेंट्स प्लस हिस्टोरिकल प्रूफ इक्वल टू हिस्ट्री। इसका मतलब क्या? बीती हुई घटना जो है, घटना बीती हुई कब हुई, कैसे हुई, कैसे लोग उस जमाना में रहते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, कैसे जीवन निर्वाह था, और उसका चाहिए ऐतिहासिक प्रमाण, हिस्टोरिकल प्रूफ। ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है तो हिस्ट्री नहीं संभव है। ऐतिहासिक प्रमाण के लिए 2 सोर्सेज जो है जरूरी है। 2 सोर्सेज आर नीडेड टू प्रूफ हिस्ट्री। 1 नंबर रिटेन रिकॉर्ड, यानी दूसरा भाषा में बोलते हैं रिटेन रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड लिटरेरी रिकॉर्ड। यानी जो हम किताब पढ़ते हैं, किताब जो पढ़ते हैं हम उसको हम बोलते हैं साहित्यिक इतिहास। और एक होता है आर्कियोलॉजिकल, यानी जो खुदाई के द्वारा एक्सकेवेशन जो सामग्री मिलती है ऐतिहासिक, जैसे खुदाई हुआ, क्वांस मिला, ईंट मिला, बर्तन मिला, एस्केलेटन मिला जानवर का। और इससे क्या मालूम होता है इतिहास कब का? इतिहास जो है BC का कि AD का। हम बात करेंगे 2 सेंचुरी, एक BC, एक AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी इवेंट्स हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उसको हम कहते हैं BC। एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट which occurred before the birth of Jesus Christ is called BC। और एक होता है AD। AD का मतलब एडो डोमिनी। एडो डोमिनी कहाँ से वर्ड आया? या ग्रीस से, जिसको हम बोलते हैं एडो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई। मेनी इंसिडेंट्स और इवेंट्स occurred after the birth of Jesus Christ is called AD। अभी चल रहा है 2020 यानी 21st सेंचुरी भी जारी है। 20 से हम चलेंगे 20, 19, 18, 20, 16, 19, 14, 15 जो भी हो। इसी तरह हम बैक टू चल जाएंगे 14, 15, 16 यानी 1 पर आ जाएंगे हम। 1 से जो चल जाएंगे पीछे बैक में हो जाएगा BC, और 1 से आगे बढ़ेंगे हम वो हो जाएगा AD। हमने पहले बताया था एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड हिंदू रूलर्स। इसका मतलब ये कि एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी शासक थे वो हिंदू शासक थे। और एक होता है मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री आल्सो
कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स, यानी भारत में जो भी मुस्लिम शासक हुए उसमें टोटल मुस्लिम उसमें हिंदू नहीं थे। और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश हिस्ट्री। जो भी इंडिया में घटनाएं हुई आधुनिक इतिहास की, वो घटनाएं हुई ब्रिटिश हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री हिंदू रूलर्स, मिडिएवल हिस्ट्री मुस्लिम रूलर्स, मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश रूलर। ये तीन प्रकार का हिस्ट्री। ब्रिटिश इंग्लिशमैन जिसका नाम था जेम्स मिल्सन, जेम्स मिल्सन के अनुसार इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया है तीन भाग में। पहले हम एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। समझना यह है, एंशियंट हिस्ट्री का हम इंडिया की बात करें तो लगभग 750 एडी, यानी 750 एडी के चले पीछे हम 650 एडी, 400 एडी, 300 एडी, इसी तरह हम एक चलेंगे एडी और चलेंगे बैक की ओर, वो हो जाएगा एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या पढ़ना होता है? सिंधु घाटी सभ्यता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब एंशियंट हिस्ट्री में उसका डेट जो है पीरियड ठीक से पता नहीं चलता है। मिडिएवल हिस्ट्री जो है उसका प्रिडेशन होगा का डेट 750 एडी से लेकर लगभग 1700 एडी, फ्रॉम 1750 एडी टू 1700 एडी। और 70 के बाद हम चलते हैं 1800 में, अब तक चलते हैं फ्रॉम 1800 टू अप टू डेट। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, ये डेट है लगभग। इसका हम कंपेयर करते हैं कहाँ से? यूरोप से, यूरोप मिडिल ईस्ट से। वहाँ पर जैसे फ्रांस हुआ और सब देश हुआ, जर्मन हुआ, वहाँ पर हिस्ट्री जो है यूरोप में, वहाँ पर हो गया चालू 6 सेंचुरी से, यानी 500 एडी से पहले से, और वो चला 1520 यानी 1400 एडी तक। और इंडिया जो है ये 1700 एडी, यानी इंडिया जो है एडी के मामला में ये हो गया बैक, यानी हमसे पहले। हम यहाँ का कंपेयर करते हैं इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो हमसे ये 1000 वर्ष पहले उसका निर्माण हो चुका था ना, वो आगे एजुकेशन में। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1000 ईयर्स एगो वाज क्रिएटेड इन कंपेरिजन टू इंडिया। अब समझना यह है कितना आगे एजुकेशन में ब्रिटिश उस जमाना में था, यानी ब्रिटेन। हम इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में 2 वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब उस जमाना में बीसी में या एडी में जो भी उत्पादन होता था, पशुपालन, खेती, जिससे लाभ हो, उसको हम बोलते थे सिविलाइजेशन। आज भी बोलते हैं कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृति। इसका मतलब क्या होता है? उत्पादन नहीं। कल्चर इज रिलेटेड टू आर्ट, यानी लिविंग ऑफ आर्ट, जीने की कला। कोई ड्रेस कैसे पहनता है, कोई कैसे खाता है, कैसे बात करता है, कैसे लोग को प्रणाम करता है, सेलिब्रेशन करता है, उसको हम बोलते हैं कल्चर। जैसे हम बोलते हैं द कल्चर ऑफ केरला इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, यानी केरला का कल्चर अलग है, बिहार का अलग है। उसमें प्रोडक्शन नहीं आएगा, उसमें लाभ नहीं होगा, उसमें आएगा स्टाइल, जीने का स्टाइल, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जुड़ा रहता है किससे? कल्चर से। तो आए क्यों फिर बढ़ रहे हैं सिलेबस के अनुसार। हिस्ट्री को जानकारी करने के लिए ज्योग्राफी भी जरूरी है, यानी ज्योग्राफी इज नीडेड टू नो हिस्ट्री। यदि हम ज्योग्राफी नहीं जानते हैं तो हिस्ट्री जानकारी हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हमको मैप जानना पड़ेगा, लोकेशन जानना पड़ेगा, स्थान जानना पड़ेगा, एरिया जानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्शन जानना पड़ेगा, तभी हिस्ट्री का पता लगाएंगे, तभी हिस्ट्री का हम खोज करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का। ज्योग्राफी के फादर भी कौन थे? इरोस्थनीज। वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। यानी हम बात करते हैं बीसी में बहुत सा फिलोसोफर, बहुत सा साइंटिस्ट, बहुत सा थिंकर्स का जन्म हो चुका था ग्रीस में। जैसे बायोलॉजी के फादर
सिविक्स के फादर, इकोनॉमिक्स के फादर, हिस्ट्री के फादर, ये टोटल जन्म हुआ था, हम बोलते हैं मैथ में जो होता है ज्योमेट्री, उसके फादर, ये टोटल का जन्म हो चुका था कहाँ पर, ग्रीस में। तो समझना यह है, उसके ऊपर मैप जरूरी है। मैप का जो निर्माण किया जाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब मैप जो बनाता है, मैप मेकर जो होता है, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। यानी उस पीरियड में, जिस समय इंडिया मिडिवल की बात कर रहे हैं, उस पीरियड में इंडिया जो था सब कॉन्टिनेंट, आज सब कॉन्टिनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, इंडिया में इंडिया पर बहुत सा जो है देश जो है, इंडिया का बहुत देश पर कब्जा था। जैसे अफगानिस्तान, उसमें नेपाल भी था, भूटान भी था, बांग्लादेश भी था। उसको उस पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया वाज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। अब वो संभव नहीं है, इसलिए कि सभी देश का निर्माण हो गया अलग अलग। जैसे हम बोलते हैं बांग्लादेश 25 जून 1971 कहाँ से काट कर हुआ, पाकिस्तान में कौन सा छोड़ काट कर हुआ, पूर्वी पाकिस्तान। श्रीलंका का निर्माण कब हुआ, 4 जनवरी 1948। इसी तरह सब देश का निर्माण अलग अलग हुआ। और उस पीरियड में लगभग 100 देश से अधिक पर कब्जा किया था ब्रिटेन से बहुत सा देश आजाद हुआ। जैसे हम बोलते हैं चाइना 1930, सिंगापुर बोलते हैं 1946, उसी तरह इंडिया 1947, और उसी तरह पाकिस्तान काट के इंडिया से बना 14 अगस्त 1947। उसी तरह अमेरिका 1776। यदि बहुत सा देश जो है जहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, तो वो उससे कोलाई से वो मुक्त हो गया। और समझना यह है, सबसे पहले मैप पर कार्टोग्राफर सऊदी अरबिया का था और यूरोप का बनाया क्या चीज़, मैप। इतिहास को जानने के लिए हम बात करते हैं अरबिया, जैसे हम बोलते हैं अरबिया पूरे वर्ल्ड में आज जो वर्ड प्रचलित है मौसम वर्ड, वो मुस्लिम वर्ड है मासूम। ये कौन दिया था, अरबिया का नेविगेटर यानी सेलर। ऊपर जा रहा था वो नाव से, नेविगेटर नाव चलाने वाला, उसकी दिशा जो है बदल गई हवा के रफ्तार से, उसने कहा है तब मासूम है। आज के डेट में उसका नाम हम लोग बोलते हैं मानसून। जैसे इंडिया मानसून क्या है, काइंड ऑफ विक, एक प्रकार का हवा है। जो ये देन जो है, ये कहाँ का देन है, ये देन जो है अरबिया का। यूरोपियन भी मैपर बनाया, यानी यूरोपियन में भी था, वो भी कार्टोग्राफर था। उसका नाम था यूरोपियन मैपर का अल रिश्दी क्या नाम था, कार्टोग्राफर। कहाँ यूरोपियन का बहुत सा मैप उस जमाने में मालूम हुआ इंडिया के बारे में। उसमें समझना यह है, इंडिया में मैप के द्वारा जो है बहुत सा स्थान का खोज हुआ, या लोगों के द्वारा इतिहास की जानकारी हुई। लेकिन जमीन के भीतर से एक्सप्रेशन करके, खुदाई करके जो सामान निकलता था, उस सामान इतिहासकार ये शोध करते थे कि ये कौन सा जमाना था, यानी इसका कौन सा पीरियड दिया जाए, ड्यूरेशन क्या दिया जाए। इसको हम बीसी में दें, एडी में दें, बीसी में कौन बीसी दे, एडी में कौन सा एडी दे। इसके लिए एक डिवाइस था उस पीरियड में, कार्बन डेटिंग 14 सिस्टम। उस डिवाइस से रबिंग करके घस कर उसका पता लगाया जाता था उस पीरियड का, कौन पीरियड का ये सामान है। जब सामान निकलता था कैसे, एक्सकेवेशन के द्वारा, खुदाई के द्वारा। इसका एग्जाम्पल कैसे था, इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग कार्यकाल 3000 से 1520 अनुमानित किया गया है। उसके भीतर जानवर के कंकाल निकला, सिक्का निकला, उसके अलावा अर्थन पॉट निकला। तो इतिहासकार ने कार्बन डेटिंग 14 सिस्टम से उसका जो है क्या किया, डेट का फाइंड आउट किया। उसके बाद फिर हम 7th क्लास नेक्स्ट क्लास लेंगे। और सभी विद्यार्थियों को कहा जाता है कि अपना वो सेट करें, मोबाइल और डिजिटल का प्रयोग करें, तभी संभव है घर पर।